नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवांजय हेल्थ एंड नॉलेज फैक्ट में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट लेकर आया हूँ। वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर उनका कोई एक लक्ष्य जैसे रेलवे, बैंकिंग या एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम को पास करना है, तो यह न्यूज़ उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, जिसमें भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए बदलाव किए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों के लिए अब एक परीक्षा ही हुआ करेगी। उस परीक्षा का नाम CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, जिसके तहत किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आपको CET पास करना अनिवार्य होगा। यदि आपका CET एग्जाम पास नहीं है तो आप अन्य किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। आपका यह CET एग्ज़ाम साल में सरकार 2 बार कराएगी। में कि जो स्टूडेंट इस परीक्षा को पास कर लेगा उसको ये सरकार सर्टिफिकेट देगी, जो कि 3 साल के लिए मान्य होगा। 3 साल तक आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यह एक तरह से प्री और मेंस की तरह है। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के बाद ही आप अन्य किसी सरकारी नौकरी में बैठ पाएंगे। इसमें मैंने आपको और स्पष्ट जानकारी के लिए अखबार की एक कटिंग डाल रखी है। इस वीडियो को पॉज करके आप अखबार की इस कटिंग को पढ़ के पूरी और जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी साल में 2 बार एग्जाम कराएगी, जिसमें रेलवे, बैंकिंग तथा SSC द्वारा आयोजित आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट टीचर के लिए सबसे पहले हमको CTET या UPTET क्वालिफाई करना होता था, उसके बाद ही हम सुपर टेट में बैठ पाते हैं। ऐसे ही इस गवर्नमेंट जॉब में करना होगा। सबसे पहले आपको CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही आप SSC, बैंकिंग या रेलवे की किसी भी अन्य परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। ये आपका प्री और मेंस की तरह रहेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, यह फैसला केंद्र की तरफ से आया है, इसलिए इसमें केंद्र के द्वारा निकाली गई गवर्नमेंट जॉब SSC, रेलवे और बैंकिंग पर ही मान्य होगा। भी यह राज्य के द्वारा निकाली गई गवर्नमेंट जॉब के लिए मान्य नहीं है। यदि राज्य सरकार को यह फैसला ठीक लगता है तो राज्य सरकार आगे इस पर विचार करके इसे अपने राज्य नौकरियों में भी लागू कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें ग्रुप B और C के 1,25,000 पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। CET में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी, जो 3 साल तक मान्य रहेगी। स्कोर बेहतर करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। इस फैसले की जानकारी हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने दी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार कराया करेगी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसमें उम्मीदवारों के लिए खुशी की बात यह है कि उनको फॉर्म भरने के लिए बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपको CET के एग्ज़ाम के लिए ही सिर्फ एक बार फीस भरनी पड़ेगी। CET एग्ज़ाम पास करने के बाद आप 3 साल तक किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। SSC, बैंक या रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की भर्ती निकलने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसकी फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी। फैसले से उम्मीदवारों की फ़ीस की बचत होगी। एक बात और, CET पास वाले अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें कि उनकी मेरिट लिस्ट ऐड की जाएगी, जो कि आगे आने वाली आगामी भर्तियों में मान्य होगी। मेरिट के आधार पर उनका इंटरव्यू लेके उनको चयनित किया जाएगा। CET एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, कहां से कहां तक रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसी जानकारियां समय समय पर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। यदि ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। धन्यवाद।